कुंभ राशि। बात करने वाले हैं आज अप्रैल 2024 की बड़ी घटनाओं के बारे में और ऐसी घटनाओं के बारे में जो वास्तविकता में एक आपके जीवन का बड़ा रूप, बड़ा मोड़ ला सकती है। अप्रैल का महीना मित्रों नो डाउट बहुत ही जबरदस्त है, बहुत बड़े बड़े परिवर्तन को लेकर के आने वाला है। बिना समय गवाए जानते हैं इन परिवर्तनों को। और एक बात आप मुख्य रूप से जान लीजिएगा, इस अप्रैल में एक बहुत बड़ी त्रिग्रह युति बनने जा रही है, जिसका फलादेश आपको जानना आपके चेहरे पर मुस्कान ला देगा। चलिए करते हैं शुरुआत और जानते हैं आज के इस कार्यक्रम को। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एस्ट्रो शिवम पंडित। आप देख रहे हैं श्री विद्या एस्ट्रो में अप्रैल माह के बड़े बदलाव, एक विशेष राशिफल, एक नए तरीके से आपके जीवन के हर एक क्षेत्र को हम छूने का प्रयास करने वाले हैं। कुंभ राशि वाले सभी जातक, सबसे पहले ग्रहों की स्थिति ये रहेगी। ग्रहों की स्थिति के बारे में साथ साथ में आपको बताएंगे, इसलिए इसमें समय बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करते हैं। मित्रों, स्वास्थ्य से शुरुआत करते हैं। लेकर के प्रभु का नाम हर हर महादेव कमेंट में करके टाइप और ये मन में धारणा करके कि जो भी होगा हमारे लिए ईश्वर अच्छा करेगा, बढ़िया परिवर्तन लाएगा और आपके जीवन के सभी नेगेटिव, सभी नकारात्मक पहलुओं को शांत करके एक नई उमंग, नई ऊर्जा और बहुत अच्छा भविष्य आपका करेगा। यही धारणा करके मित्रों राशिफल को जाना और उस परमपिता परमेश्वर को एक बार हृदय से नमन करके प्रणाम करना है। चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। मन से टाइप करिएगा हर हर महादेव, भगवान महादेव सबकी तकदीर बना देंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। स्वास्थ्य, कुंभ राशि वाले जातक, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगर देखे जाए तो ये बात पक्की है कि मंगल का प्रभाव आपकी राशि पर है और ये प्रभाव कहीं ना कहीं आपको स्वास्थ्य के प्रति सजग बनाता है। स्वास्थ्य को लेकर के आपको पता है कि आप स्वास्थ्य पर अपने क्या अत्याचार कर रहे हो, क्या परेशानियां कर रहे हो। परंतु वहीं अगर बात करें शनि और मंगल के नेगेटिव इंपैक्ट की, जो आप देख सकते हैं, जो कि आपकी राशि पर है, तो गलत मत समझिएगा। परंतु यदि आपको ये समस्याएं महसूस हो रही हैं तो निसंदेह हमें कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा कि गुरुजी ये चीज हमारे साथ में घट रही है। मंगल शनि का अगर प्रभाव होता है तो मित्रों कहीं ना कहीं आपके शरीर में वायु विकार को पैदा करता है। ऐसे में जिन लोगों का मंगल स्ट्रांग है उन्हें कोई डरने की आवश्यकता नहीं है, परंतु वही जिन लोगों का मंगल कमजोर होता है तो उनको वायु विकार, वात विकार, गैस बनना, अपच बनना, एसिडिटी और खट्टी डगारे आना, इस जगह लीवर पर, पेट में भारीपन महसूस होना, ये चीजें दिखाई दे सकती हैं। और इन चीजों से बचाव के लिए ऑयली फूड्स का और फास्ट फूड का परहेज करना है। अब चलिए बात करते हैं और चीजों की। ज्यादा तौर पर क्या हो सकता है, ज्यादा तौर पर घबराने वाली बात नहीं है, परंतु मंगल का प्रभाव रहेगा तो हल्के चेहरे पर कभी कभी फोड़ी फुंसे आनी, ये चीजें दिखाई दे सकती है, परंतु इनकी ज्यादा संभावना नहीं है। बात करें अगर मंगल के असली स्वभाव आपकी राशि पर है, एक बात मान लीजिएगा कि आपको लग रहा है आपके स्वभाव में एकदम एग्रेसिवनेस, क्रोध आ रहा है। क्या बात बात पर आप अपने घर पर जरा जरा सी बातों पर क्रोधित हो रहे हैं? क्या पहले की अपेक्षा आपको वास्तविकता में लग रहा है कि हाँ आपके मूड में एक अलग ही एग्रेशन, क्रोध और गुस्से का स्वभाव है? अगर है तो हृदय पर हाथ रख करके महादेव का नाम लेकर के आप लिख दीजिएगा कि हाँ आपके साथ में ऐसा हो रहा है। देखिए, ऐसा स्वाभाविक होता है जब मंगल शनि की जो युति बनती है ये आपकी राशि पर बनती है। अब यहाँ एक चीज और देखी जा रही है कि आप अभी जल्दबाजी में जो काम कर रहे हो, जो भी काम आप बहुत तीव्रता से जल्दबाजी से कर रहे हो, इन कामों में आपको अचानक से नुकसान देखना पड़ रहा है। जो भी काम आप धैर्य रख करके बहुत आराम से बिना टेंशन के लेकर के कर रहे हो, उन कामों में आपके वे काम भी सफल हो रहे हैं और कहीं ना कहीं आपका जो क्लाइंट है, आपका जिससे आप काम ले रहे हो, वो भी आपसे सेटिस्फाई है। परंतु वहीं ज्यादा जहां प्रयास करना चाह रहे हो, जिधर ज्यादा आप अपनी तरफ से फोर्स लगा लगा करके सामने वाले को प्रसन्न करना चाह रहे हो, खुश करना चाह रहे हो, वहीं वो सामने वाला जो व्यक्ति है वो ही आपसे अनसेटिस्फाई हो रहा है। आप कमेंट कर सकते हैं अगर ये आपके साथ में हो रहा है तो देखिए, इससे आपको करना कुछ नहीं है, बस जल्दबाजी से बचना है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है। देखिए, जितनी विद्या आपकी है, जो आपकी लर्निंग है, जितना आप जानते हो, आप वास्तविकता में उतना ही प्रोड्यूस कर सकते हो, अच्छे से कर सकते हो। यानी अपनी स्किल के अनुसार उसको ही अच्छा कर। जहां पर आपको बनावटी बोल दिया जाएगा, बनावटी कार्य, बिहेवियर में बनावट करके
तो वहीं पर आपको थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। देखिए, इन चीज़ों से घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर मंगल शनि का कुछ अच्छा प्रभाव भी है। ये आपके कार्यों को शुरू करवाने के लिए आपके मन में प्रेरणा इस समय दे रहा है। मन में चीज़ें तो चल रही हैं कि हाँ, हमें नए कार्य शुरू करने हैं, नई-नई चीज़ों की शुरुआत करनी है, परंतु वहीं कर नहीं पा रहे डर के कारण, भय के कारण। ये भय बहुत जल्द समाप्त होने वाला है, उसका कारण आपको जल्दी ही बताएँगे। देखिए, मंगल का प्रभाव सप्तम भाव पर रहेगा, तो वैवाहिक जीवन पर ये साधारणतः अपना प्रभाव डालता है। और वहीं यहाँ बहुत अच्छी चीज़ होती है कि चतुर्थ भाव के सुखों को मंगल आपको प्रदान करता है। स्वास्थ्य के अलावा ही आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में अवगत कराया जा रहा है, केवल स्वास्थ्य के बारे में, इसलिए हमारा राशिफल और उससे अलग होता है। चतुर्थ भाव जो कि आपको सुख, सौहार्द, भवन, भूमि, वाहन और सुख को प्रतिनिधित्व, ऐसी कोई वस्तु बहुत समय से सोच रहे हैं लेने के लिए, परंतु हिम्मत नहीं हो रही। तो मकान बनाना चाहते हैं, मकान बनाने की हिम्मत नहीं हो रही क्योंकि धन का अभाव है। कहाँ से पूरा होगा भैया? शुरुआत करती है शुरुआत ही। अगर सोच आ रही है तो काम भी सफल होगा। अगर थॉट आ रहा है, वो थॉट प्रोसेस में भी जल्दी बदलेगा। यहाँ मंगल चतुर्थ भाव में कुछ ना कुछ लाभ प्रदान कर सकते हैं, चाहे प्रॉपर्टी को लेकर है, वाहन को लेकर है, या फिर आपके घर में कोई ऐसी वस्तु आ जाए तो सबके चेहरों पर प्रसन्नता ला दे, खुशी ला दे, ये देखा जा सकता है। वहीं अगर विद्यार्थी वर्ग की बात करें तो मंगल और शनि का थोड़ा बहुत चर्चा कर ली। विद्यार्थी वर्ग, पंचमेश बुध महाराज, आप अपने यहाँ पर देखें, वीडियो के अंदर देखें, हम अपने यहाँ देख करके बता रहे हैं आपको। यहाँ पंचमेश बुध महाराज कहाँ विराजमान है? तृतीय भाव के अंदर। क्या फल देंगे? बहुत अशुभ फल देंगे। आप कुंभ राशि वाले धैर्यवान हो, चीजों में अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है तो समझ लेते हो कि इसमें प्रभु की इच्छा थी, क्या कर सकते हैं। परंतु कभी कभी धैर्य लेना और ज्यादा ही धैर्य रख लेना भी आपके लिए दिक्कत का कारण बन जाता है। धैर्य भी उतना रखें मित्रों, जहां पर आपकी समय सीमा समाप्त हो रही है वहां तक धैर्य रखें। अगर आपकी समय सीमा समाप्त हो चुकी है, वहां फिर धैर्य का मतलब नहीं रखते। आप समझ सकते हैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं। कुछ कार्यों के लिए आप जा रहे हैं, सामने वाले व्यक्ति आपके काम को अटकाया जा रहा है, आप उसको बोल ही नहीं रहे हैं, अपनी तरफ से एक दो बार बोला, प्रतिक्रिया करा और छुट्टी। वहां आपकी एग्रेशन, यानी मंगल की जो ऊर्जा है जो सप्तम भाव पर पड़ रही है, वहीं आपकी एग्रेशन, मंगल की ऊर्जा को सही जगह लगाना। अगर कोई व्यक्ति आपके साथ में गलत कर रहा है तो एक बार दो बार आपने नोटिस किया, तीसरी बार उसको हड़का दीजिए। बिल्कुल अपनी ऊर्जा का सही जगह इस्तेमाल आप करेंगे, इससे आपको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली है। बात अगर आपके हक की हो, आपके, और ऐसा कुछ यहाँ पर देखा भी जाने वाला है क्योंकि मंगल का प्रभाव तो देखिए आपकी राशि पर रहने वाला है, कुंभ राशि पर। तो यहाँ पर विद्यार्थियों के लिए क्या अच्छा है? बुध की स्थिति बहुत अच्छी है। देखिए, बुध वैसे भी वाणी के, बुद्धि के कारक हैं और इस समय तृतीय भाव के अंदर चलेंगे। अगर आप इस समय कुछ चीजों का सही इस्तेमाल, सही उपयोग कर लेते हैं, विद्यार्थियों, आपका जीवन बदल सकता है मात्र 1 महीना। क्योंकि देखिए, हम त्रिग्रह युति के बारे में बात करेंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीसरा घर मित्रों ऑनलाइन चीजों को दिखाता है, ये तीसरा घर आपके परिश्रम को दिखाता है, ये तीसरा घर आपके छोटे रिश्तेदारों को दिखाता है, भाई बहनों को दिखाता है, आपके बाहुबल को भी ये दिखाता है। इस समय सबसे ज्यादा जो प्रभाव रहने वाला है वो इसी तीसरे भाव पर रहने वाला है। तो सबसे पहले तो इस तीसरे भाव पर बुध महाराज रहेंगे। तो हाँ, हम यह कह सकते हैं कि आप जो परिश्रम अगर अपनी पढ़ाई को लेकर के करेंगे, उत्सुकता आपकी अवश्य आ जाएगी। परिश्रम आप जरूर करेंगे इस महीने, चाहे मेहनत थोड़ी करें चाहे ज्यादा करें, परंतु देखी ये जा रही है कि थोड़ी कर रहे हैं परंतु समझदारी के साथ कर रहे हैं, चीजें जल्दी जल्दी समझ पा रहे हैं। पहले देखा होगा कुछ चीजों को समझने में बड़ी ही देरी लग रही थी, कंफ्यूजन बहुत हो रहा था। अब क्या होगा कि चीजें जल्द जल्द समझ में आनी शुरू हो जाएंगी और इसका एक गुड इम्पैक्ट पड़ेगा आपके आने वाले एग्जाम्स पर। थोड़ी समय की तैयारी परंतु डीप नॉलेज पकड़ना, ज्यादा समय की तैयारी परंतु कुछ ना समझना, तो उस ज्यादा से ये कम बढ़िया होता है। यहाँ बुध और बृहस्पति का जो योग बनेगा, इससे आप चीजों को याद भी कर पाएंगे, समझ भी पाएंगे और समय आने पर उसका इस्तेमाल भी कर पाएंगे, इसलिए ज्यादा बहुत अच्छा माना जाएगा यहाँ पर। अच्छा देखिए, एक चीज और है, सूर्य महाराज आएंगे 13 तारीख के बाद में। क्या परिवर्तन करेंगे? आप कहीं ना कहीं दूसरों की स्ट्रेटजी को इस्तेमाल करेंगे, बड़े लोगों की स्ट्रेटजी आप थोड़ा छानबीन करेंगे। ये बच्चे कुछ ज्यादा चीजों को कम समय पर याद कर लेते हैं, कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं, आपके मन में बड़े सवाल रहते हैं। हम बड़े लगे रहते हैं, ABCDEFG रटते रहते हैं, चीजों को हमारे समझ में नहीं आ पाता। तो यहाँ दूसरों की स्ट्रेटजी, क्या तर्क, कौन सा लॉजिक लगा रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं आप इस्तेमाल करके इस समय लाभ की प्राप्ति कर लोगे। अब देखिए, क्योंकि बुध हैं आपके इलेक्ट्रॉनिक्स, बुध महाराज आपके इस वर्तमान समय में आपको बड़ा ही तर्क संग्रह तक आप तार्किक व्यक्ति बनाते हैं।
तो यहाँ क्या देखा जा सकता है कि आप अपनी पढ़ाई को लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी यूज कर रहे हैं, जैसे कि आप ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, और करना भी चाहिए। क्या ऑनलाइन चीजें केवल गलत कार्यों के लिए? ऑनलाइन चीजों से तो बहुत लाभ आज के समय पर प्राप्त हो रहा है। आप हमारी वीडियो देख करके अपने भविष्य का एक मार्गदर्शन ले पा रहे हैं। ये ऑनलाइन का ही तो जमाना, तो इसका सदुपयोग आपको करना है। और ज्यादातर जो समय आप जब भी आप अपने मोबाइल फोन को लगाएं, तो हो सके तो उस पर डीपी चेंज कर लें और उस पर लिखें इस समय पढ़ना है ना। जब भी आप फोन खोलेंगे तो आपको ये याद आ जाएगा कि पढ़ाई का समय है, और तभी आपको उसी मोबाइल फोन को साइलेंट लगा करके या तो रख देना, या फिर अगर मोबाइल का यूज करते हैं तो साइलेंट लगा करके आप ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन कर लीजिएगा, बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अगली तरफ, और वो है अगला भाव होता है प्रेम। इस महीने प्रेम की क्या स्थिति है? प्रेम भाव वाले आप इस बात को समझें कि प्रेम की प्राप्ति करने के लिए अब कुछ भी असंभव नहीं है। उसका मुख्य कारण मैं आपको समझाऊंगा। दूसरी चीज, प्रेम का भी अंत भी नहीं हुआ है। किसी भी रिलेशन का जब अंत होता है तो आप व्यक्ति मन से बड़ा ही टूट जाता है। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका रिलेशन लगभग बिल्कुल जो है टूटने के कगार पे चल रहा होगा। लाखों लोग, करोड़ों लोग कुंभ राशि के हैं। अब सबके जीवन में कोई एक ही घटनाएं थोड़ी चल रही होंगी, परंतु फिर भी अलग अलग ग्रहों की स्थिति अलग अलग तरीके से प्रभाव डालती है। दोनों तीनों तरीके से बताऊंगा। जिन लोगों को लग रहा है कि वहां यहाँ सब कुछ खत्म हो चुका है, वो अब बारी है कुछ नई शुरुआत की, जीवन के अंदर दोबारा से सौहार्द आने की, दोबारा से प्रेम आने की, और ये घटनाएं बहुत ही शीघ्र घटने वाली हैं। वहीं यहाँ पर प्रयत्न से प्रेम में कुछ भी सफल करने के प्रबल योग बनना है, क्योंकि सूर्य कारक जो आपकी इस समय मेहनत को जाया नहीं होने देंगे, ये जल्द ही 13 तारीख को आपके तृतीय भाव के अंदर आ रहा है। तो यहाँ पर आप प्रेम को लेकर के जो भी प्रयत्न है, जो भी संघर्ष कर रहे हो, निश्चित तौर पर उसको सफल बनाएंगे। पार्टनर अच्छा मिलेगा, इसकी प्रबल गारंटी यहाँ दिखाई दे रही है, क्योंकि जब बृहस्पति, बुध और सूर्य का संयोग होता है तो ऐसा व्यक्ति जो आपकी भावनाओं को समझ सके, जो आपकी आत्मा को समझ सके, आपकी आत्मा पर एक अमिट छाप को छोड़ सके, ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में प्रेम सौहार्द को बढ़ाने वाला साबित हो जाता है। देखिए, ज्ञान बुद्धि से प्रेम में और पढ़ाई में दोनों ही क्षेत्रों पर आप लाभ करेंगे। इसके लिए इसमें कोई भी बात नहीं। अब इस महीने के सबसे ज्यादा एक ऐसे क्षेत्र की हम बात करने वाले हैं जिसपे ज्यादातर ग्रहों का कुछ निगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है, जैसे कि आपका वैवाहिक जीवन। दाम्पत्य जीवन के लिए ये कहें कि आपके दाम्पत्य जीवन पर 2 ग्रहों का मुख्य प्रभाव रहने वाला है, मंगल और शनि। अब देखिए, मंगल का भी अगर दृष्टि सप्तम पे पड़ती है तब भी कलह का कारण बनता है, शनि की भी दृष्टि पड़ती है तब भी कलह का कारण बनती है। कुछ चीजें ऐसी पैदा हो जाती है जिनका कोई रीजन नहीं है, कुछ कारण नहीं है, फिर भी आपस में नोक झोंक। जब भी आपके कुछ नोक झोंक होगी आपके पार्टनर के साथ में, तो आप ये चीज महसूस करोगे, बात तो कुछ थी ही नहीं, बात तो ना के बराबर थी, और उस बात का बतंगड़ बनाया गया है। ऐसा आपके जीवन में अगर पहला भी हो रहा है, यानी अभी भी मंगल शनि का आपका प्रभाव चल रहा है, अगर ऐसा हो रहा है तो कमेंट कर सकते हैं आपके पार्टनर के साथ में। यानी कि नेगलेक्ट बातों पर, जिन पर ध्यान ही नहीं देना चाहिए, ऐसी बातों पर विवाद खड़ा हो जाना। मंगल शनि एक साथ है और सूर्य उच्च राशि में है, तो अच्छा क्या हो सकता है, इसमें क्या कुछ खराबी होगा? देखिए, 13 अप्रैल के बाद में आपको आपके पार्टनर से ही लाभ की उम्मीदें बढ़ जाएंगी। आप ही के पार्टनर या आप अपने पार्टनर के लिए ही कुछ अच्छा करते हुए नजर आओगे, चाहे ये फिर चाहने या ना चाहने के बाद में भी क्यों ना हो, ऐसी स्थिति दिखाई देती है। परंतु यह है कि हाँ, पार्टनर के लिए भी, दाम्पत्य जीवन के लिए भी 13 तारीख के बाद में अच्छा हो जाएगा। ये बल है, बुद्धि है और विवेक है, यही तीनों चीजें मिलकर के आपके पार्टनरशिप की स्थिति को कंट्रोल में लाती हैं। देखिए, यहाँ बात हो सकती है उन लोगों की भी जो पार्टनरशिप से संबंधित व्यवसाय कर रहे हैं। उन लोगों को भी मैं कहना चाहता हूं कि आपका ज्ञान, बुद्धि, विवेक और सब चीजों पर अपनी पकड़ ही इस समय आपके व्यापार को आपके स्ट्रॉन्ग में ला सकती है। जैसे कि आपने कुछ समय पर देखा होगा, आप व्यापारी अगर हैं तो आप अपने व्यापार में चीजों को अच्छे प्रकार से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, उनकी व्यवस्थाएं सही तरीके से नहीं बना पा रहे हैं। एक काम में ज्यादा आपका समय जा रहा है तो दूसरे काम में आपका कम समय जा रहा है। ये गतिविधि आपके साथ में हो रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसके लिए भी आप मंगल से संबंधित उपाय करें, और मंगलवार को लाल मसूर की दाल 1.25 किलो हनुमान जी के चरणों में चढ़ा दें, अथवा किसी गरीब को भी दे करके आ सकते हैं। लाल कनेर का पुष्प हनुमान जी को जरूर आप चढ़ाएं, बहुत अच्छा रहेगा, व्यापार के लिए और वैवाहिक जीवन के लिए बहुत श्रेष्ठ उपाय रहेगा। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं भाग्य, करियर को, नौकरी जॉब की क्या स्थिति है इस महीने। भाग्य की बात कहें, इस महीने भाग्य पूर्ण रूप से आपका वाणी से कनेक्टेड है, आपकी भाषा से कनेक्टेड है। जैसी भाषा वैसा भाग्य है। सामने वाला व्यक्ति, कई बार आपके सामने इस प्रकार की घटनाएं हुई, आप अंदर से शांत रहना चाहते हो, पीस ऑफ माइंड रहना चाहते हो, सामने वाले व्यक्ति अच्छा व्यवहार करना चाहते हो, फिर भी सामने वाले व्यक्ति अगर आपको कुछ बात इस प्रकार की बोल दे
अंदर से गुस्सा जागृत हो जाए, चाहना ना चाहने के बाद में खरी खोटी सुना देना। यहाँ देखिए सूर्य का भी प्रभाव, जब आपके राहु का प्रभाव है सेकंड हाउस पर, तो वाणी तो कटु होना तो बड़ा ही स्वाभाविक है, परंतु ये चीज समझिएगा, भाग्य शुक्र जब सेकंड हाउस के अंदर होता है तो आपकी वाणी बहुत सौम्य हो जाती है। तो यहाँ दोनों चीज आप समझ के चलिएगा, यहाँ आपका भाग्य आपकी वाणी पर आधारित है, बहुत जबरदस्त भाग्य आपका फल कर सकता है अगर आप अपनी वाणी का पोलाइटनेस से आराम से इस्तेमाल करें। दूसरा, स्त्रियों के साथ में बिहेवियर बहुत आपको पोलाइट रखना है, उनके साथ जितना हो सके अच्छे से व्यवहार करना है, शुक्र और मजबूत हो जाएगा। छोटी छोटी कन्याओं को आप बिस्किट, मिठाई या टॉफी बांट सकते हैं, बहुत अच्छा आपके लिए हो जाएगा। और इस महीने आपको किसी गुलाबी रुमाल पर परफ्यूम लगाकर हमेशा उसको अपनी पॉकेट में रखना है, भाग्य बहुत अच्छा हो जाएगा। देखिए भाग्य, यहाँ पर भाग्य शुक्र राहु के साथ में है, तो जब भी आपका भाग्य साथ नहीं देगा उसके पीछे कारण आपकी वाणी का होगा। जब जब आप वाणी को कटुता से इस्तेमाल करोगे, उस दिन उस समय आपका आता हुआ धन या आता हुआ काम रुकने के योग बनेंगे, और तब आप मेरी ये बात को याद करोगे कि इस प्रकार से हमारे जीवन में ये चीजें हो रही हैं। इसका सिंपल सा एक ही फंडा है कि भैया वाणी को सही प्रकार से इस्तेमाल करें, पोलाइटली इस्तेमाल करें, स्त्री और बच्चों के लिए बहुत सौहार्द, बहुत प्रेम लौटाएं इस महीने, बहुत कमाल का आपका योग बनना है। देखिए भाग्य जब साथ देता है, मैं हर अपनी वीडियो के अंदर बोलता हूँ, भाग्य का साथ देने का मतलब है कि अगर आप 50% मेहनत कर रहे हो और 50% मेहनत करने के बाद में भी 100% मेहनत कर रहे हो, लाभ नहीं मिल रहा, 50% का लाभ मिल रहा है या 30%, 20% का लाभ मिल रहा है, तो भाग्य अगर साथ देता है तो कम से कम वो लाभ 60 to 70% हो जाता है। यानी कम से कम आपकी मेहनत की रिकवरी तो भाग्य करवा देता है। तो यहाँ भाग्य एक साथ दे रहा है, परंतु ये आपकी वाणी पर आधारित है, उसको कैसे ले रहे हैं। अब बात करते हैं इस महीने की सबसे बड़ी युति की, जो बन रही है त्रिग्रह युति, सूर्य महाराज, बृहस्पति महाराज और बुध महाराज। इन तीनों ही ग्रहों का प्रभाव इस समय 13 तारीख के बाद, मित्रों 13 अप्रैल के बाद में आपके तृतीय भाव पर हो जाएगा। ये स्थिति जानना अति उत्तम है, क्योंकि पहला तो सूर्य है, उच्च राशि के हो जाएंगे, वाह वाह, सूर्य नारायण की अति कृपा, ऐसी रोशनियां, ऐसी रश्मियां आपके लिए मिलेगी। कुंभ राशि वाले, वर्तमान में आप, हम ही जानते हैं और आप भी जानते हैं इस समय आप कितने तनाव से ग्रसित हैं। हर वीडियो में हम बात बोलते हैं, यहाँ पर भी बोल रहे हैं, सहानुभूति भी प्रकट कर रहे हैं, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, ये चिंता का समय नहीं, ये परीक्षा का समय है। कुंभ राशि वाले, इस परीक्षा को पार कर लिया, ये अग्नि परीक्षा है। ये अग्नि परीक्षा आपने दे दी तो आपको शनि महाराज आगे क्या क्या ना देंगे आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। शनि की परीक्षा का लेने का प्रभाव ही कुछ इस प्रकार का होता है कि व्यक्ति को ये हर प्रकार से तोड़ देता है। मानसिकता से आप मानसिक विकृति उत्पन्न कर देते हैं, क्योंकि यही तो सबसे पहले जिसने इन मानसिक विकृतियों को झेल लिया वही तो आगे बड़ी अचीवमेंट को प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ भाग्य, करियर, व्यापार और आपका वर्तमान समय, तीनों ही एक नए मोड की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले स्त्री ग्रह युति के परिणाम की अगर बात करें, सूर्य, बृहस्पति और बुध, सूर्य महाराज के तो दोनों ही ये मित्र हैं। बृहस्पति, बुध, सूर्य आपस में इनका मित्रवत संबंध है। अगर इन ग्रहों का फल की बात करें तो ज्योतिष में तो इस युति को इतना अच्छा बताया गया है कि सर्व कार्यार्थ सिद्धाय, सभी कार्य को सिद्ध कराने वाली युति मानी जाती है। यानी जिस कार्य में व्यक्ति हाथ डाल दे, जिस कार्य की सोच ले, जिस कार्य की शुरुआत कर दे, उसी में यहाँ सफलता। तो अब क्यों खाली बैठे हैं? अगर जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं तो सफलता निश्चित मिलने के योग बनते हैं। अगर आप खाली बैठे हैं तो ये खाली रहने का समय नहीं है। गवर्नमेंट जॉब वाले सुन लीजिएगा, गवर्नमेंट जॉब में जो लोग जाना चाहते हैं वो लोग सुन लीजिएगा, ये समय है आपके परिश्रम का, ये समय है आपके प्रयत्नों का। सभी कार्यों में सफलता के योग ये युति बना देती है। शत्रु भी यहाँ पर डर करके भाग जाता है, क्योंकि आपकी ऊर्जा, आप अपने बोलने से दूसरों की, कई बार आपने देखा होगा अपनी ऊर्जा बिना बात वेस्ट कर देते हैं दूसरे लोगों के ऊपर, उनका बिहेव ऐसा है, वो ऐसा करते हैं, वो हमारे लिए ऐसा करते हैं, इन चीजों के ऊपर वेस्ट कर देते हैं। यहाँ अब ये समय नहीं वेस्ट होने वाला। आप खुद से ये सवाल करोगे कि आप अपना समय कहाँ लगा रहे हो, इन चीजों के ऊपर लगा रहे हो, आप अपने समय को सही जगह लगाना प्रारंभ कर दोगे। तो सूर्य का प्रभाव जब तृतीय घर के अंदर होता है तो पराक्रम इतना मजबूत हो जाता है कि शत्रु भी डर के भाग जाते हैं। यानी कि आप जिस लेवल में जा रहे हो, जिस जॉब में जा रहे हो, आपकी तैयारी वहां इतनी अच्छी रहने वाली है कि आपके कम्पिटिटर भी ये समझ जाएंगे प्रोजेक्ट तो इसे मिलने वाला, ये काम तो इसी के साथ सिद्ध होने वाला है। देखिए 13 अप्रैल से ग्रहों की युति का इतना प्रभाव बढ़ेगा कि कंपटीशन वाले तो ये समझ लीजिए उनको तो आप पछाड़ने वाले हो। कंपटीशन लेवल में अगर आप अपनी ही तरफ से कोई कमी रहते तो बात अलग है, सूर्य अगर आपके कमजोर है तो बात अलग है,
भाग्य से अगर कमजोर है तो बात अलग है, परंतु त्रिग्रह युति का जब प्रभाव होता है तो ये फल जब मिलने शुरू होते हैं तो व्यक्ति को बहुत लाभ मिलता है। सरकार के द्वारा लाभ प्राप्त हो जाना। अब सरकार को ये नहीं कि गवर्नमेंट खुद प्रधानमंत्री जाकर के आपको मेडल पकड़ाएंगे। सरकार, आप जिस भी लाइन में जॉब करते हैं वहां भी सरकार है, वहां भी आपकी गवर्नमेंट है, वहां भी आपके ऊपर कोई ना कोई अधिकारी कार्य करता है। तो कंपटीशन के साथ साथ सरकारी यानी आपके अधिकारी वर्ग से आपको सम्मान की प्राप्ति हो जाना, बोनस मिल जाना, प्रमोशन के लिए कोई कार्य चढ़ जाना, आपके किसी कार्य की सराहना होकर के आपकी गुडविल आगे पहुंच जाना, ये आपके आने वाले समय के लिए बेटर हो जाता है। सम्मान, यात्रा, गुरुओं की कृपा, आप ही के लेवल के कार्यों क्षेत्र में कुछ बड़े लोगों की कृपा आपको मिलती है। सबसे अच्छी चीज, सूर्य की दृष्टि देखिए, जैसे ही अभी सूर्य आपके देख रहे हैं अष्टम भाव को, तो अष्टम भाव पर भी ये शत्रु अंता योग का निर्माण करते हैं, परंतु अभी वर्तमान में कुछ परिस्थितियां हैं, कई बार पूजा पाठ में भी मन नहीं लग रहा है, ऐसी भी स्थिति देखी जा रही है। तो मैं आपको ये चीज कहूंगा, एक तो अपनी आस्था पर दृढ़ संकल्पित होकर के कार्य करें, और दूसरा जितना हो सके इस समय शनि महाराज के मंत्रों का जाप करें, शनि महाराज से अपने लिए मंगलमय कामना करें। निसंदेह आपके लिए अप्रैल का महीना बहुत अच्छा रहने वाला है, और ये जानकारी मैं आशा करता हूँ आपको बहुत पॉजिटिविटी मिली होगी इस वीडियो को देख करके। वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। सूर्य का गोचर, मेष राशि में उच्च का प्रभाव, बहुत जल्दी आ रही है आपके लिए वीडियो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आप हमारी वो वीडियो देख सकें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम श्री।